शामली में लव जिहाद के आरोप में चांदनी गिरफ्तार, मुसलमानों में डर खौफ का माहौल, कार्रवाइयों से मुस्लिमों में सन्नाटा, पत्नी और ससुर हिरासत में, धार्मिक आजादी पर चल रही बहस के पीछे छिपे गहरे पाखंड। चलिए जानते हैं ये खास खबर। शामली में लव जिहाद के आरोप में एक महिला की गिरफ्तारी ने मुसलमानों को और ज्यादा खामोश कर दिया है। मलिक ने सबके सामने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाने की बात कही थी। इसके बावजूद उनकी पत्नी और ससुर को हिरासत में ले लिया गया, जिससे भारत में धार्मिक आजादी पर चल रही बहस के पीछे छिपे गहरे पाखंड का पता चलता है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारत मेडिकल स्टोर के बाहर हमेशा की तरह भीड़भाड़ और बातचीत का माहौल है। कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ लाइन तोड़कर बेचैनी में केमिस्ट को अपनी पर्ची दिखा रहे हैं। और मेडिकल स्टोर पर आने वाला लगभग हर व्यक्ति उस खबर की पुष्टि करता है जो जून की शुरुआत में सामने आई थी। ये स्टोर मलिक परिवार चलाता है, जिनकी इसी सड़क पर 2 और मेडिकल दुकानें भी हैं। उनके घर के नीचे वाली दुकान 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद है, जबकि सड़क के दूसरे छोर पर मौजूद दुकान में ग्राहकों का आना जाना जारी है। अब डरावने लगने वाले मलिक परिवार के घर की ओर इशारा करते हुए आसपास के लोग उत्सुकता से आपस में फुसफुसाते हैं और आयुष मलिक के बारे में बात करते हैं। जून की शुरुआत में शामली में रहने वाले 27 साल के आयुष मलिक को कैमरों, अपशब्दों और आरोपों का सामना करना पड़ा। ये सब तब हुआ जब शामली के बघरा स्थित साधना आश्रम के प्रमुख स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि आयुष को अधिकारियों की मौजूदगी में इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। महाराज ने आरोप लगाया कि आयुष का ब्रेन वॉश उसकी पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने किया था। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे 12 जून को कुरैशी मोहल्ले में हिंदू महापंचायत बुलाएंगे। 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने शामली कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई। देवराज ने आरोप लगाया कि एक मुस्लिम महिला ने उनके बेटे को प्रेम संबंध में फंसाया और बाद में उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला। द वायर द्वारा देखी गई एफआईआर में महिला के परिवार के 9 सदस्यों के नाम हैं। उन पर धर्म परिवर्तन की साजिश रचने, कथित तौर पर फर्जी निकाहनामा तैयार करने, मानसिक दबाव डालने, धमकियां देने और परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने आयुष के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कथित धर्म परिवर्तन के सिलसिले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद आयुष ने भागने या चुप रहने के बजाय इस स्थिति का सामना करने का फैसला किया। अपनी मुट्ठी भर लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आयुष का चेहरा चमकती लाइटों से रोशन हो रहा था। कई मुख्यधारा के टीवी चैनलों के साथ इंटरव्यू के दौरान वो शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे दिखे। कई एंकरों ने इस्लाम अपनाने के लिए उनका मजाक उड़ाया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। आयुष ने जवाब दिया, मैंने इस्लाम का अध्ययन किया है और अपनी मर्जी से कई सालों से इस धर्म का पालन और अभ्यास कर रहा हूँ। शामली में द वायर की मुलाकात देवराज मलिक से हुई। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट किया। चांदनी कुरैशी से शादी करने के लिए आयुष को धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया फुसलाया गया था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, वो 2019 या 2020 से उस लड़की के संपर्क में था, लेकिन हमें उनकी शादी के बारे में इस साल फरवरी में ही पता चला। मैं बस अपना बेटा वापस चाहता हूँ। हम संपत्ति के दावे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बस अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। 66 साल के देवराज तब से बीमार महसूस कर रहे हैं जब से मीडिया वाले उनके परिवार को माइक दिखाकर परेशान करने लगे। उनका कहना है कि उन्हें आयुष के भविष्य की चिंता है। उन्होंने कहा, वो सबसे अच्छा था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात आई। जब मैंने उन वीडियो में उसके बोलने का तरीका देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ताकत या इंसान ने उसे ये बातें सिखाई हो। बहुत सारे मुस्लिम लोग उसके इंटरव्यू क्लिप को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर रहे थे। 2021 में जब यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया, तो इस धर्म बदलने का जश्न मालाओं, रस्मों और चापलूसी करने वाली मीडिया के साथ मनाया गया। उनके फैसले को उनकी अपनी पसंद और आध्यात्मिक जागृति के तौर पर दिखाया गया। उसी राज्य में आयुष को मजबूर करने के लिए लोगों को जेल में डाला गया, जबकि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाने की बात मानी थी। पहले के रुख से एकदम अलग उसके धर्म बदलने के फैसले को क्रिमिनल जांच का विषय माना गया है। इस उलटफेर से अखिला अशोकन का मामला भी याद आया है, जिसने इस्लाम अपनाकर हादिया नाम कर लिया और केरल में एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली, बार बार ये कहने के बावजूद कि उसका धर्म बदलना उसकी मर्जी से था। पुलिस जांच, कोर्ट की कार्रवाई और तथाकथित लव जिहाद पर देश भर में बहस हुई। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आजादी की पुष्टि की, उसकी शादी को बहाल कर दिया। भारत में धर्म परिवर्तन विरोधी कानूनों के तेजी से फैलने के साथ साथ इस्लाम अपनाने वालों को भी कड़ी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दशक में भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम ने या तो नए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए हैं या मौजूदा कानूनों को और सख्त किया है। आयुष की पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद महाराज ने इस मामले पर एक और टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि आयुष जल्द ही शामली और कैराना के 100 अन्य मुस्लिम लोगों के साथ सनातन धर्म में लौट आएंगे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले महाराज हिंदू धर्म के खुलकर प्रचार प्रसार के कारण अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। 2025 में छत्रपति शिवाजी सेना के
नेता के तौर पर उन्होंने कथित तौर पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों की पहचान मुहिम चलाई थी ताकि मालिक की धार्मिक पहचान का पता लगाया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को केवल हिंदू संचालित प्रतिष्ठानों से ही सेवा मिले। 2014 में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को गंभीर नतीजों की सार्वजनिक चेतावनी दी थी और उन्हें 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद रखने की सलाह दी थी। जब द वायर ने शामली के कुछ हिंदू लोगों से बात की तो उन्होंने भी घर वापसी की इसी भावना को दोहराया और कहा कि आयुष को हिंदू धर्म को फिर से अपना लेना चाहिए क्योंकि केवल इसी तरह से जिले में तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य किया जा सकता है। नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय मुस्लिम दुकानदार ने कहा, हमारे हिंदू ग्राहक चुपचाप आना बंद कर चुके हैं। बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ये शामली है, हमारे पुराने जख्म भी है। हम समझते हैं कि व्यवहार कब बदलता है, हम बस चुप है क्योंकि हम दोबारा दंगे या हिंसा नहीं चाहते। शामली पुलिस का मानना है कि इस पूरे हालात ने जिले की अंदरूनी शांति को बिगाड़ दिया है। द वायर से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने कहा कि वे बस एक परेशान पिता की शिकायत पर कार्रवाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म को मानता है। सिंह ने कहा कि इस मामले को सनसनीखेज बनाने के बजाय एक पारिवारिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्थानीय लोग खबरों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आयुष हिंदू धर्म में वापस आ जाएगा, जबकि दूसरे बस हालात के सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। लोग दबी जबान में बातें कर रहे हैं, आयुष के बारे में नहीं बल्कि उसकी पत्नी चांदनी के बारे में, जो शायद उन पहली महिलाओं में से एक है जिन पर लव जिहाद का आरोप लगा है। एक ऐसा आरोप जिसका सामना मुस्लिम पुरुष रोजाना करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।